ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप परमात्मा शिव पिता सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरली, आत्मा की उन्नति, खुशी से जुड़ी हुई, मेडिटेशन से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी जो अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें 1972 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और ये मुरली का पार्ट 2 है जो कल हमने मुरली रीड करी थी। 4 मार्च 1972 की मुरली का पार्ट 2 है। टाइटल था अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। तो यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, देखो बाबा ने आलस्य के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गे गे करते हैं, ठीक है, तो ये अलबेलेपन की निशानी है। क्या करते हैं, कर लेंगे, सुन लेंगे, ठीक है, संभल जाएंगे, पिछाड़ी में कर लेंगे, तो ये करेंगे, सोचेंगे, ये सारी कौन सी भाषा है? ये सारी अलबेलेपन की, आलस की भाषा है। और बाबा कहते हैं जो करना है वो अभी करना है, जितना करना है अभी करना है, ये वाली तुम्हारी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है। तो ये क्या, किस चीज़ की निशानी है? बाबा कहते हैं ये भी आलस्य की निशानी है। आलस्य को ना अनेक प्रकार का है, आलस्य भी अनेक प्रकार का है। अब ये है कि हमें ना आलस्य को भी हल्के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि ये आलस्य है ना, ये कई तरह से आता है और कई प्रकार से आता है। और इसको बाबा बोलते कभी भी आने मत देना। अगर ये आ गया ना तो तुम्हें पहले तो क्या करेगा, धीरे धीरे साधारण सा पुरुषार्थी बना देगा, समीपता से दूर कर देगा, और दूर करते करते धोखा भी दे देगा, निर्बल बना देगा तुम्हें। मतलब ऐसा बना देगा कि जैसे होता है ना कि पहले अगर आपको किसी के ऊपर वार करना है तो उसको धीरे धीरे सारी चीज़ों से हटाना शुरू करो, अकेला करो उसको। जैसे ही उसको अकेला किया जाता है उसके बाद उस पर माया वार करती है। तो ये अलबेलापन या जो आलस्य है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा खबरदार रहना। इसलिए बाबा इस चीज़ के ऊपर इतना अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहे हैं। तुझे हमेशा क्या चेक करना है, ये चेक करते रहना, शिव भगवानुवाच, कि मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है। मतलब बिल्कुल समीप है व साथ साथ है। जैसे क्या होता है आजकल के टाइम में, मान लो किसी का कोई खून करता है या फिर कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो क्या करता है भाई, सबसे पहले तो उसको भाई दूर भगा कर ले जाएगा ना। सेम वही बात, उसी के बाद आपके ऊपर वार करेगा। तो बार बार चेक कर लेना कि ये बुद्धि की लगन बाप के कर्तव्य से दूर तो नहीं है। अगर है और हो चुकी है तो मान लेना ये आलस्य है, होश में नहीं है हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शिव भगवानुवाच, अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ। बाबा बोलते चिल्लाओ नहीं, कि चिल्लाना नहीं है, तुम्हें बाप के गुण गाने और महिमा करनी है उनकी। तो ये वाले, तभी तो भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना। तो यही वाला रूप आ जाओ, अपने कर्तव्य में लग जाओ, चिल्लाओ मत कि ये दे दो, ये कर दो, ऐसा कर दो बाबा, माया को दूर ले जाओ, ये सारी चीज़ें हटा दो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण हो। उसको कहते हैं सर्व समर्पण, सर्व गुणों से संपन्न, कि ये मैं जो है ना, इस मैं का भान भी चला जाए, इस मैं तक को अर्पण कर दो। भक्ति में क्या किया, वो मैं को तो अर्पण कर ना सके, तो वो जो बेजुबान जानवर जो कि मैं करता है, यानी बकरी, उसकी बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। कहीं पर लिखा होगा, क्योंकि देखो जब आत्मा पतित बनती है या फिर देवताएं बोलते हैं कि वाम मार्ग में गए, और उसके बाद और वैसे भी जब जब अपवित्रता आती है तो ये धरती हिलती है, कांपती है, भूकंप आते हैं। अब जब ये विनाश का खेल चलेगा तो ये जो मुरलियाँ हैं और भी जो सारा लिटरेचर होगा, तो सारा का सारा देखो दब जाएगा, ठीक है।
नष्ट भी हो जाएगा, कुछ दब जाएगा, रहा खा बचा खुचा कुछ भी, मान लो किसी के हाथ कोई कागज़ का टुकड़ा लग गया, कुछ भी लग गया, वहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी होगी जिसका फिर अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है बात क्या है। तो जब खुदाई में ये निकलेंगे ना, तो वहाँ से कहीं आएगा कि इस मैं को मारो, मैं मतलब कहीं से कुछ होगा। तो ये सारी के सारे जो रस्म रिवाज चले आए हैं, बहुत ही ये थे तो कुछ और, इनका रूप बदल दिया गया। तो ये बहुत चीज़ें तो इस तरीके से भी हुई है। तो यहाँ पर बाबा ने बोला है कि सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई भी गुण की कमी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, सब कुछ अर्पण कर दो, वही फिर विजयी बनते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सदैव अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जाए, इतनी पावर चाहिए तुम्हारे अंदर, इतनी पावर हो कि सामने वाला आए और वो बदल जाए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। खुद की ब्रेक पावरफुल होगी, खुद के व्यर्थ नहीं चलते होंगे कि एकदम स्टॉप तो माना स्टॉप। जिस समय जिस संकल्प में स्थित होना है स्थित हो गए, ये होती है पावरफुल ब्रेक। अगर खुद के पास नहीं है तो दूसरों के कैसे रोक सकते हो तुम। और ये बहुत बड़ी तपस्या है, कोई साधारण तपस्या नहीं है कि किसी पतित आत्मा के संकल्प तक ना चल सके। संकल्प तो छोड़ो, बाबा ने तो ये कहा कि उसकी परछाई तक भी नहीं पड़ सकती पतित आत्मा की, समझ रहे हो। बाबा ने और इसमें क्या कहा, अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी भी उन संस्कारों का प्रभाव है, असर है, उनको हल्का नहीं छोड़ना है तुम्हें। स्वप्न में भी क्यों आए, किस लिए आए, अब ये बात समझ के चल लेना बहुत अच्छे से कि जो चीज़ स्वप्न तक पहुंच चुकी है, दैट मीन्स वो आपके सब कॉन्शियस माइंड तक, अवचेतन मन तक पहुंच चुकी है। कॉन्शियस माइंड जो है आपका वो जागृत है, और सब कॉन्शियस माइंड कब होता है एक्टिव, ये आपको सोते समय या फिर रात को, हाँ सोते समय या बहुत गहरी योग की अवस्था में जब आप होते हो ना, तब ये वाला समय आप सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और इस मन तक अगर कोई बात पहुंच गई तो फिर वो समझो बहुत डीप रूटेड है, और वो अपना असर ज़रूर दिखाएगी, क्योंकि सारा खेल ही सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का है। अब ये थोड़ा हो जाएगा साइकोलॉजिकल। बाबा क्या कह रहे हैं, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए कि स्वप्न तक ना आए तुम्हें ऐसे, मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूँ। जो स्वयं संहारी है वो कब किसका शिकार नहीं बन सकते। कैसे, कौन सा रूप दिखाया गया है देवी का, संहारिणी रूप दिखाया गया है ना, दुर्गा का, शक्ति का, काली का रूप। तो बाबा बोलते हैं ऐसे काली का रूप बनना है कि एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले ले। वे किसकी बलि ले ले, वो उनके सिरों की जो माला, ठीक है, उनको काट के पहनने वाली बात नहीं है। ये कौन सी बात हो रही है कि उनके पतित संकल्पों का जो सिर है वो काट के उसकी बलि ले लो तुम, ठीक है। तो बाबा बोलते हैं ऐसी कोमल नहीं बनना है तुम्हें। जो कोमल होते हैं ना वो निर्बल होते हैं, बाबा बोलते हैं, और ये जो शक्तियाँ होती हैं ना ये कोमल नहीं होती हैं। तो यहाँ बाबा ने क्या कहा है कि जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा, दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। तो माया का तिरस्कार करना है, माया पे तरस नहीं खाना है तुम्हें। कोमल माया के लिए कोमल नहीं बनना है, उसके लिए शक्ति रूप बनना है, माया पर रूप दिखाना है ना कि रहम। वो बोलते हैं कि रहम दिल, अरे रहम दिल किसके लिए बनना है ये भी तो जानो ना। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है ऐसे ही प्यार भी बांटने से बढ़ता है, तो आप शेयर कीजिए जितना हो सके मुरली को। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओम शांति।